दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में, क्योंकि यहां पे आखिरकार एलआईसी के आईपीओ का जो अनाउंसमेंट डेट है वो आ चुका है और यहां पे जो गवर्नमेंट है वो एलआईसी के आईपीओ के थ्रू अप्रॉक्स में 21,000 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। और यहां पे जो एलआईसी का आईपीओ है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला एलआईसी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहां पे किस दिन से लेकर किस दिन तक आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे आपको मिनिमम कितना स्टॉक परचेस करना होगा, मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि आपको एलआईसी के आईपीओ में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि आपको एलआईसी के आईपीओ में पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और यहां पे हम कंक्लूजन की भी बात करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट किया है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहला एलआईसी के आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात कर लूं तो यहां पे आप एलआईसी के आईपीओ के लिए 4 मई 2022 से 9 मई 2022 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर मैं आईपीओ के प्राइस की बात कर लूं तो यहाँ पे 902 रुपीज से लेकर 949 रुपीज पर इक्विटी शेयर का प्राइस होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स है या तो एलआईसी के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको पर इक्विटी शेयर के ऊपर 45 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि अगर एक शेयर का प्राइस 949 रुपीज है तो उसमें से आपको सिंपली 45 रुपीज माइनस कर देना है तो आपके लिए जो पर शेयर का प्राइस होगा वो होगा 904 रुपीज। और वहीं पे अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को 60 रुपीज का पर इक्विटी शेयर के ऊपर 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कि 949 रुपीज का पर इक्विटी शेयर है तो उसके अंदर से आपको 60 रुपये माइनस कर देना है तो यहाँ पे आपको 889 रुपीज के अराउंड में एक शेयर का प्राइस पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आईपीओ साइज की बात कर लूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट आईपीओ के थ्रू 21,000 करोड़ रुपए के अराउंड में रेस करना चाहती है। इससे एलआईसी का जो वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ रुपए का इसका वैल्यूएशन हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ कि यहाँ पे आपको कम से कम एक लॉट परचेस करना पड़ेगा और एक लॉट के अंदर मिनिमम कितना क्वांटिटी परचेस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 949 रुपीज अगर उसका भाव है तो 15 शेयर्स के हिसाब से आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,235 रुपीज का। और इस 949 रुपीज के अंदर भी अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स है या तो एम्प्लॉय है तो इसके अंदर आपको 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एक पॉलिसी होल्डर है तब यहाँ पे आपको 60 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग की बात कर लूँ तो इसका जो लिस्टिंग है वो बीएससी एनआईसी में होने वाला है। और यहाँ पे जो एलआईसी के आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो है 17 मई 2022 का। और यहाँ पे आईपीओ आने के बाद में जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग होगा वो होगा 96.5%, क्योंकि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट 100% में से 3.5% आईपीओ के थ्रू बेच रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में 96.50% बचेगा, जिसमें से गवर्नमेंट कुछ परसेंट फ्यूचर में भी डेफिनेटली बेचने वाली है। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एलआईसी के आईपीओ में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि एलआईसी का गुड ब्रांड इमेज है एंड यहाँ पे ट्रस्टेड ब्रांड है। दूसरी बात यह है कि इनके पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी कि इनके पास में काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल एंडोमेंट प्लान हो गया, मनी बैक प्लान हो गया, उसके अलावा यूलिप प्लान हो गया, टर्म प्लान हो गया। उसके अलावा यहाँ पे इनके पास में होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो इस तरीके से इनके पास में डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान है। उसके अलावा यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे एलआईसी का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस एजेंट है, यानी कि इनके पास में काफी ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है। और इनका जो बिजनेस है वो मेनली इंडिविजुअल एजेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और यहाँ पे कस्टमर को अगर पर्सनल टच मिलता है तो यहाँ पे इनका जो ब्रांड है उसके अंदर और भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके अलावा जो एलआईसी है वो अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है। यहाँ पे ईयर 2000 से पहले कोई भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, अकेला एलआईसी था। लेकिन ईयर 2000 के बाद में प्राइवेट प्लेयर का भी एंट्री हुआ, यानी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के एंट्री के 20 साल 22 साल के बाद में भी एलआईसी के पास में तकरीबन 64% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये मार्केट लीडर है। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी ने पॉलिसी बाजार के साथ में भी टाइप किया है ऑनलाइन पॉलिसी को सेल वगैरह करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एलआईसी ये भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिसी है वो ऑनलाइन जो है वो उनके वेबसाइट के थ्रू सेल हो। उसके बाद यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एलआईसी के आईपीओ के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है लूजिंग मार्केट शेयर्स। तो यहाँ पे एलआईसी अभी भी मार्केट लीडर है, लेकिन पिछले 20-22 साल के अंदर एलआईसी ने अपने 36% का मार्केट शेयर लूज किया है और जो प्राइवेट प्लेयर्स ने गेन किया है। तो ये भी चीज आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि एलआईसी का जो सर्विस है वो उतना प्रॉपर नहीं है एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे एलआईसी अभी भी जो है
वो पुराने तरीके से काम करती है, पुराने तरीके का ही सर्विस देती है, जिसकी वजह से इनका सर्विस उतना एडवांस नहीं है एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि LIC को कंपटीशन से प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लाइक HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल्स हो गया, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इनको प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर कर ले तो LIC का जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके अलावा यहाँ पे LIC के अंदर गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास में ही है, तो जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी की मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट करना होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। कौन सा प्रोडक्ट विड्रॉ करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन डेफिनेटली होगा, जिसकी वजह से हो सकता है LIC के अब ग्रोथ या तो प्रॉफिट वगैरह में इंपैक्ट हो। उसके अलावा यहाँ पे LIC जो है वो बहुत सारे पास्ट में लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करी है ड्यू टू गवर्नमेंट की वजह से, तो ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे LIC अपने पॉलिसी के सेल्स के लिए जो ज़्यादातर डिपेंडेंट है वो अपने एजेंट के ऊपर ही है, क्योंकि जो इनके इंडिविजुअल एजेंट्स है वही ज़्यादा करके पॉलिसी इनके सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट का भी यहाँ पे इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में भी देखा गया है कि कोई कोई जो एजेंट होते हैं वो कुछ और पॉलिसी बता के कुछ और पॉलिसी सेल आउट कर देते हैं, जिसके वजह से LIC का जो ब्रांड इमेज है, जो भी ट्रस्ट है, वो हैम्पर हो सकता है। यहाँ पे इनके पास में काफ़ी ज़्यादा एजेंट है, वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इनका कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा या तो जो इनके जो एजेंट है वो कस्टमर को पर्सनल टच देते हैं एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी वायरल हो सकता है। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी है मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, या तो जो एजेंट्स है उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उस एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस भी है, तो ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर कर ले प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो जो यहाँ पे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो ज़्यादातर जो भरोसा करती है वो ऑनलाइन सेल्स के ऊपर एंड बैंकिंग चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट वगैरह को सेल आउट करती है, जबकि जो LIC है वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट सेल करती है वो अपने एजेंट्स के थ्रू सेल आउट करती है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कंक्लूजन की, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कुछ जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर है उनको पहले ऐसा लगता था कि LIC का जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे LIC ने अपने वैल्यूएशंस में रिडक्शंस किया है। यहाँ पे 10 लाख के वैल्यूएशंस है सीधा 6 लाख के वैल्यूएशन पे आ चुकी है, जिसकी वजह से इनका जो IPO है वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो करेंटली सिर्फ 3.5% स्टेक ही बेच रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को फ्यूचर में लगता है कि इनका वैल्यूएशन बढ़ेगा, उसके बाद ये और भी अपना स्टेक बेचेंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर में LIC का वैल्यूएशन डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है उनको हर एक इक्विटी शेयर के ऊपर 60 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये और भी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इमीडिएट लिस्टिंग गेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रे मार्केट के थ्रू ऐसा लग रहा है कि आपको इमीडिएट लिस्टिंग गेन हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि LIC का जो वैल्यूएशन बढ़ेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर लूँ तो यहाँ पे इंडिया में हर एक 100 लोगों के पीछे सिर्फ 3 लोगों के पास में ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि यहाँ पे 3% लोगों के पास में ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि अगर मैं US से कंपेयर कर लूँ तो वहाँ पे 54% लोगों के पास में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो यहाँ पे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो और भी अवेयर होंगे एंड वो डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका ग्रोथ डेफिनेटली होने वाला है। यहाँ पे जो LIC का मार्केट शेयर है वो डेफिनेटली भले ही कम हो रहा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते जा रहा है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे LIC का खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो ऑनलाइन पॉलिसी भी अभी सेल आउट कर सकते हैं, जिनका जो वेबसाइट है उसका नाम है liconline.in। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम LIC का जो वैल्यूएशंस है उसके वैल्यूएशंस को जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है अगर उसके वैल्यूएशन से कंपेयर कर ले, तो यहाँ पे जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो एम्बेडेड वैल्यू है वो अपने एम्बेडेड वैल्यू के 2 to 3 टाइम्स एक्स्ट्रा वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 6,000 करोड़ रुपए का एम्बेडेड वैल्यू है तो यहाँ पे वो 12,000 से लेके 18,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं LIC के वैल्यूएशंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो भी इनका एम्बेडेड वैल्यू है वो अपने एम्बेडेड वैल्यू के 1 to 1.5 टाइम्स के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो LIC का वैल्यूएशंस है एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स वो काफ़ी सस्ता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में ये भी बात कर लूँ कि आपको इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि आपको LIC के IPO के अंदर डेफिनेटली पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये आपका पैसा है, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है एंड फ्यूचर में देखते हैं, समय बताएगा कि LIC का जो IPO है वो लिस्टेड होने के बाद में किस तरीके से परफॉर्म करता है।
यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ लेके क्यों आ रही है, जबकि एलआईसी के पास में काफी ज्यादा पैसा है। तो यहां पे एलआईसी के आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा रेस होगा वो यहां पे एलआईसी के अंदर नहीं जाने वाला है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था पिछले ही साल का, जो पूरा नहीं हो पाया। तो यहां पे इस साल वो एलआईसी का कुछ हिस्सा बेच के वो पूरा का पूरा पैसा एलआईसी ऑफ इंडिया के पास में ना जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जाएगा। उसके अलावा यहां पे कोविड वगैरह की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंपैक्ट आया था, तो यहां पे गवर्नमेंट को और पैसों की जरूरत है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेफिसिट वगैरह को मैनेज करने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ लेके आ रही है, जहां पे अभी गवर्नमेंट एलआईसी का 3.5% बेच रही है, फ्यूचर में और भी यहां पे बेच सकती है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहां पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।